सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। सब संगत गज के बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा। प्यारे खालसा जी, अज आप शहीदों की याद इत्थे एकत्र होए हाँ। तो शहीदी का कारण की बनया? महते दे विच नौजवानों नूं अपना खून डोलण की की लोड़ पई? सत्कारयोग सचखंड वासी सिंह साहबान श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी अजनूहा साहब अते वर्तमान समय के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरचरण सिंह जी टहोड़ा, इन्हां दे संबंध विच लाला जगत नारायण ने बहुत मंद भाषा के शब्द वरते। इथों तक कहा कि ये दोवें ही सिंह सिख देश के गदार हैं। इन्हां दा जो बाहर का पास बनया होया है वो रद्द कर देना चाहिए, कैंसल कर देना चाहिए है। नौजवान विद्यार्थियों ने जिन्होंने विशेष तौर पर सदे दे अज आप इत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी चरण परस रहे हाँ। फेडरेशन के विद्यार्थियों ने इकट्ठे होके जिस कागज के उपर काली करतूत का अखर उसने लिखा होया सी, उन्हां अखरां नूं उस कागज नूं पलीत जान के साड़ना चाहया। उस सड़े हुए कागज के गुस्से विच हुकूमत के नशे विच आके राज के गुरूर विच आके इन्हां विद्यार्थियों ते कुटमारी भी हुई, मुकदमे बने, पर अपने वल्लों समुचे तौर पर जथेबंदी के रूप में कोई एक्शन नहीं लिया गया। जाति तौर पर किसी नाल मतभेद हो सकता है, पर सिखां कोले ये दो महान थां हन, एक गुरुद्वारे का प्रबंध अते इस तो पहले नंबर ते श्री अकाल तख्त साहब। श्री अकाल तख्त साहब के प्रमुख सेवादार नूं श्रोमणी कमेटी के प्रधान प्रमुख सेवादार नूं धार्मिक बाडी का जो है उन्हें एक दीवानी पौली का लाला उठ के ये गल कहे कि देश का गदार है तो साडे कंन ते जू ना सर के सानू समझ लेना चाहिए असीं जाति ईरखा च सड़े हुए हैं। समा आया लंघदा गया, फिर खबर आईयां, लाला जगत नारायण ने अपने अखबार में लिख दिता कि श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब शाहजादियों की तरह जीवन बतीत करने वाले हैं ते बड़े भारी शौकीन हैं, शौकी हैं। फिर भी असीं सुते रहे। जदों उसने पुनः मसाला ला ला के गुरुआं ते सिंघां नूं उंबना शुरू कर दिता, किसी माई दे लाल तो ना रहा गया, उन्होंने गड्डी चढ़ा दिता। गड्डी चढ़ाउण तो पिछों ये 9 तरीक नूं चढ़िया, 9 सितंबर नूं, ते 12 तरीक नूं दास ते वारंट जारी होए। दास नूं पता लगा, मैं 5 बजे अमृत वेले 14 तरीक नूं इत्थे पहुंच गया। मैते जालम हुकूमत ने चंदो कलां विच पहुंच के 2 बसां जो संगत दियां सन, मेरियां नहीं, मैं तो घा खोददा आया घरों, तो गुरु की संगत ने बख्शिश कीतियां सी प्रचार करने वास्ते, विचरण वास्ते। उन्हां 2 बसां नूं अग ला के साड़ दिता। विच श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दीयां पोथियां भी सन। सिंघां ने यतन किया कढ़ण का, समय की मजबूरी के कारण ना कढ़ सके, पोथियां विच साड़ दित्तियां। 3 लाख का माल चंदो कलां पिंड विचों लुटिया गया। मैते 16 तारीख नूं दास नूं शाम के 4 बजे
ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਹੇ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਸਟੇਨਾਂ, ਬਰੇਨਾਂ, ਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਭੀੜ ਲਈਆਂ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। 20 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪ ਹੁਣ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਰਦੇ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖੱਟਾ ਪਰਨਾ ਤੇ ਖੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਰੂਪ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਰਬ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਦੰਦੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਈਏ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਗਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਵੀਰ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੇਢਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇ ਕੌਮ ਜਾਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਚੰਦੋ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਗਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਥੀਆਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਚੰਗੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੂਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਰਦੇਵ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਬੋਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਮੈਥੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।
मैं नौजवानों को एक बेनती करांगा, रात बहुत तुसां इकट्ठ कीता ते उत्ते पुछदे सी भी आपां की है ते की करना। सारी जिम्मेवारी करन दी गा फैसला देण दी तां पंथ दे जिम्मे है, पर मैं निजी तौर पर अपनी राय जरूर देवांगा, झिझकांगा नहीं। मैं राती नौजवानों ने बेनती की सी कि तुहाडे चरणों पहले ये बेनती करनी है भी आपां गुलाम है। जदों तक हर सिख दे पुत्र दे हिरदे विच बजुर्ग दे माता दे बीबियां दे ये गल कर नहीं कर जाती कि असी गुलाम हाँ, जिन्नियां मर्जी टारा मार लीए, जिन्नियां मर्जी गल्लां कर लीए, नहीं राज मिलना तो ना गुलामी गलों लैनी है। गुलामी हमेशा उदों गलों लैंदी है जदों मनुख महसूस कर लवे, एहसास कर लवे कि मैं गुलामी की जिंदगी नालों मौत नूं पसंद करदा, मैं जिंदगी रखनी चंगी नहीं समझदा, उदों गुलामी गलों लैंदी, नहीं तो नहीं लैंदी। गुलाम किवें हाँ, ये संबंध टाइम थोड़ा ही लावांगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। बड़ी सवेर की संगत बैठी टिके गुलामी दीयां मुख मुख निशानियां दसांगा, बहुत विस्तार विच नहीं जावांगा। अखबार तुसीं पढ़दे हो, हिंदुस्तान विच एशियाई खेडां दा होना ते लकीर कढ़ के सिख वास्ते खरवरत्या जाना, चाहे कशहरे वाला, चाहे चादरे वाला, चाहे मोना कोना, पर नाम सिंह होना चाहिए। वो हरियाणे की लकीर टप के हरियाणे विच दी लंघ के दिल्ली नहीं जा सकता। टोपी वाला जा सकता हिंदू, अमरीका विचों सिख आवे हवाई अड्डे तो पिछे मोड़िया जाता, पर हिंदू उस जहाज विच आवे तो दिल्ली पहुंच सकता है। ये गुलामी की निशानी है। हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री जिवें बलवीर जी कह के गए ना मुकदमे बने हैं, अजे होर बनने हैं। हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री ये गल कह देवे कि मैं अकालियां नूं कहना चाहुंदी हाँ जां सिखां नूं कहना चाहुंदी हाँ, पंजाब वालियां नूं तुसीं मोर्चा लाया, तुसीं इस तरह दी चीज़ां मंगदे हो, बाहरले सिखां बारे सोच लिओ की बनू। कोई मुकदमा दर्ज नहीं क्योंकि पंडितां दे घरे जमी है। पर जे इसे स्टेज तो भिंडरांवाला गल कह देवे जां समुंदरी हाल विच मीटिंग विच कि बीबी इंदिरा जे राज दे हुकूमत दे नशे विच आके तेरे मन च इन्ना हंकार है कि तू सिखां नूं चेतावनी देना चाहुंदी है, सोच लिओ बाहरलां बारे की बनू। ते तैनूं भी चेता रखना चाहिए, सानूं 20 हिंदू आउंदे इस तों वध नहीं। ਸਿੰਘੋ जकारा नहीं छड्डना। मैं जकारे वाले सज्जनों को बेनती करांगा, इस मिलता की है जकारे मगरों छड्डदे उठांगे। पहले सुन लो सारी, हाँ गुलाम छड्डी जाने जकारे, पहला आज़ाद होवो। ये रस दे विच फर्क ना पाओ, सुनने की कोशिश करो भी गुलाम किवें है। मैं कलियां गुस्से में आके गल्लां नहीं कीतियां, मेरे ते दोष भी लगे इन्हां गल्लां दे। गर्म बोलदा, देश पुआड़ा पाउणा चाहुंदा, 9 माह का रिश्ता तोड़ना चाहुंदा, पर मैं तुहाडे कोलों अज पुछना भी अपना रिश्ता की है। हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी देश की मेरे नालों ज़्यादा कि घट है। मैं एक मामूली सिखां दा सेवादार हाँ, वो तुहाडियां वोटां लैके बनी, मैं तुहाडी किसी की वोट लैके संत नहीं बनया। मैं उस पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की कृपा का फलका, सचखंड वासी महापुरुष संत बाबा करतार सिंह जी खालसा की मेहर का सदका, उन्हों का सदका इस स्टेज पर आया। मैं वो हिंदुस्तान की जनता दी वोटां लैके बनी, ते जे वो कहंदी आ पग ते चुन्नी वालियां सिखां दीयां कौर नां वालियां बीबियां इन्हां बारे प्रधान ते लीडर सोच लैण, ते आपां खुसरे तहाने भी उतर नहीं देना। दुनिया के किसी रेबर नूं किसी किताब विच, किसी हिस्टरी विच, किसी लिखत विच पढ़े लिखे फिलासफर सज्जण तो, पर किसी रेबर के नां नाल मैनूं मर्द अखर विखा दो कित्थे लिखिआ। मर्द लिखा तो एक गुरु गोबिंद सिंह साहब जी बारे लिखा, वह प्रगट्यो मर्दा गमड़ा मरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ते जेड़ा मुंडा प्यो वर्गा ना होवे उहनूं भला कहीदा की है, वो तुसीं मगरों हिसाब किताब कर लिओ। जेड़ा मुंडा बापू आपदे नाल ना रले लोकी शक करते हैं, पिता होवे गुरु गोबिंद सिंह साहब, उहनूं टुंबिया जावे, तरका मारियां जां नफरत दे बचन कहे जाण, तुसीं साडे चों जम्मे आ, साडे चों जम्मे आ, बामण हो। ते अपना पिता वंगार के कहंदा गलत गल न कर बामण, छतरी को पूत हो ब्राह्मण को ना है। वो भी केसा धारी हिंदू मल्लो मली बनाना चाहता, 10वें पातशाह नूं महाराज कहंदे बिल्कुल ये गल नहीं होवेगी। जे तां मैं कहदा 20 की गिणती है सानू,
ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 500 ਤੇ 6 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ नहीं, क्योंकि पंडितां दे घरे जमी है। जे हिंदुस्तान का गृह मंत्री कह दे कि कढ़ लो 8 दिनों के विच पिंडराले नूं गुरु नानक निवास विचों, बामण के घरे जम्मिया तो मुकदमा कोई दर्ज नहीं, ते पिंडरावाला तो स्टेज तो ना कोई लीडर कह दे तेन चबावांगे लोहे के चने, बंगा नहीं पाइया आज तैयार होकर, तो मुकदमा दर्ज है। जे भट्टाचार्य हिंदुओं के घरे जम्मिया, अदालत न्याय कर रही है लुधियाने, मुकदमा चल रहा है, तो भट्टाचार्य पार्लीमेंट में बयान दे रहा है कि नछत्तर सिंह नूं फांसी लगनी चाहिए सी, ਉਹਦੇ ਤੇ मुकदमा कोई दर्ज नहीं। जे स्वामी जितिया वेश हरियाणे के रहने वाला हिंदू वो कह दे चुको कशहरा परना ते निकल जाओ सिखड़े सारे इथों, तुहाडा कोई काम नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जे पंजाब का वित्त मंत्री केवल कृष्ण बामणा के घरे जम्मिया, वो कह दे कि सारिया संप्रदावां खत्म कर देनियां, तो 6 महीने पहले की खबर है, काली पत्रिका च मैं खुद पढ़ी है, सारिया संप्रदावां खत्म कर देनियां, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जे कहा जाए सिखां नूं कुचल देंगे, दल देंगे, मल देंगे, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जे हरबंस लाल खन्ना इत्थे अमृतसर की पवित्र धरती विच ये गल कह दे कि दुक्की तिक्की खैण नहीं देनी, सिर ते पगड़ी रहन नहीं देनी, कच कड़ा कृपान इनू भेजो पाकिस्तान, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। 80,000 की जीप दी 5 प्यारियां वास्ते एक सिख ने, 17 जुलाई नूं पिछले साल फड़ी पुलिस ने, ਉਹਦੇ संबंध विच जेड़े सिंह फड़े सी, जंगीर सिंह, अजैब सिंह, मंगल सिंह, अमरीक सिंह ते थारा सिंह, वो सिंह अज स्टेज ते बैठे जीप थाने च, 3 लाख की बस दी संगत ने प्रचार वास्ते। मेरे सत्कारयोग मेरे पिता सिद्धार्थ महापुरख ब्रह्म ज्ञानी सानू नौजवानी उम्र के विछोड़ा दे के परालब्ध के मुताबिक उन्हों की बजुर्ग माता माता लाभ कौर जी उस लैन जाइए झींड वाले मुक्तसर तो जालम हुकूमत वो नवी बस नूं पकड़ के ते मुक्तसर तो लिया के खालसा जी साल थाने च खड़ी कर दे। हुण मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहुंदा, जिहड़े कहने जी ये गलत बोलदा जी, ये गर्म बोलदा, इन्ना वाधा होण तो पिछों क्या सी भी जे साडी बस 5 वजे नूं ना छड्डी ते 5000 हिंदुआं नूं 1 घंटे च वड्डांगा। हुण इन्ना नुकसान होण तो पिछों फिर क्यों अखर हिंदू वरतिया? कई कहंदे जी संतां दे मूंहों हिंदू फबदा नहीं, मैं किहनूं सर्टिफिकेट दिता मैं संत है, किसी बंदे नूं लिख के दिता मैं संत है, मैं तो जरनैल सिंह खालस खालसा। हिंदू अखर क्यों वरतिया? हिंदुआं नाल उस तरह मेरा वैर नहीं, वैर हुंदा तो मैं हिंदू की कुड़ी ना छड़ा के दिंदा जलालाबाद तो। हुक्म चंद हिंदू की लड़की हिंदू चुक के लै गया जबरदस्ती, नौजवान मुंडा 10,000 के कट्ठ विच आण के स्टेज ते चीकां मार के रोया, संत जी तुसीं दमदमी टकसाल के सेवादार हो, पुरातन समय सिख सिख हिंदुआं दी लड़कियां छडाउंदे रहे हैं, मेरी नौजवान कुआरी लड़की नूं हिंदू चुक के लै गया। जे मेरे मन च वितकरा हुंदा मैं उहनूं कहंदा स्टेज तोड़ जाके हिंदुआं नूं कह दे, पर नहीं, गुरु का सिख दा फर्ज है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, इहदे ते चले हैं। उन्होंने कहा कि मैं 12 बजे बोल रहा स्टेज से जलालाबाद जो फाजिल कैंप के कोल है, उन्होंने कहा 5 बजे दिन तेरी लड़की करे आ गई, पर गल ठीक हुई तो होर रौला ना कोई होया। महेंद्र सिंह साझावाली दास ने ड्यूटी लाई, खालसा जी 4:45 बजे वो लड़की लिया के हिंदू के घरे दी। कैलाश चंद्र करियाना दुकान वाला इत्थे ओदी दुकान नूं अग लग गई, करियाने जूनियर ने कहा कि भिंडरांवाले का नाम ले दे, उन्हें नहीं लिया। 2 सिख ते हिंदू तिने मेरे को कमरे च आए, आके रो पिया, मैं की गल रोना क्यों है? कह लगा जी मेरी दुकान सड़ गई, मैं 10 की चाहना है। कहना जे तुम 100 रुपया दे दिओ तो मैनू बहाना मिल जूगा गराही करन दा, उन्होंने 500 रुपया दिता। रमैन नूं अग लगी कपूरथले, उथों दे लीडरां नूं भी पता है, 5000 रुपया उहदे मुकदमे ते खर्चा जथे ने। 2 हिंदू 4 तरीक नूं शहीद हो गए राह रोकू काम विच,
10,000 रुपया श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी कमेटी ने दिता है, 5-5 हज़ार जथे ने दिता है। ते जे सारिਆਂ ਨਾਲ हिंदुओं ਨਾਲ वैर होवे तो मैनूं की लोड़ सी उन्हां नूं पैसे देण दी। सारे हिंदुस्तान की 60 करोड़ की गिणती हिंदुओं विचों कोई माई दा लाल इत्थे जे हिंदू होवे तेरा सिख जिहड़े कहंदे साडा फर्क पाउंदा है, बांह खड़ी करके कहो किसी हिंदुस्तान के एक हिंदू ने नवीं 25वीं सिख शहीदां दे परिवारां नूं घरे जाके दित्ती है। काहदा रस्ता साडा? हिंदू अखर क्यों वरतिया? गुस्से विच नहीं वरता, दलील दे के कहल करांगा। 200 के लगभग सिंह शहीद हो गए हैं, थोड़े घट है। तुसीं दसो गौरमेंट का कोई चौकीदार तुहाडी इनकुआरी ते आया? मैं तो इनकुआरी करनी सी, प्रधान ने बयान दिता पता नहीं महीने के 2 महीने पिछों का हुक्म होया जांच का। जे वो हुक्म हो गया 3 महीने मंजूर होई हो गया, फैसला हो गया और रिलीज नहीं कर देगा क्योंकि पुलिस दे उल्ट जाती है। लाला बुढ़ा मर गया 80 साल का, 9 तरीक को मरिया, 12 ਨੂੰ मेरे 3 दिनों विचों वारंट जारी हो गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सरूप ਨੂੰ अग लगी 2 साल तो उपर हो गया। दिन हुण तक इनकुआरी ठप है, किन्ना चिर रखांगे? हिंदू अखर क्यों वरतिया? 200 के लगभग सिंह शहीद हो गए हैं। दसो हिंदुस्तान की गौरमेंट का चौकीदार तुहाडे कोले आया किसी कोले? पर वो भी पुलिस ने मरे अपने। अशोक कुमार हिंदू का पुत्र पुलिस की गोली में मर गया पटियाले। गृह मंत्री भी भज्या आया, चतुर्वेदी भी भज्या आया ते इंदिरा राणी भी भजी आई। जे उन्होंने 60 करोड़ की गिणती विचों एक मरे का दर्द है तो 2 करोड़ की गिणती विचों 200 मरे का कोई दर्द नहीं, फिर हथ उत्थे लाना चाहिए जिथे पीड़ लगती कि जिथे पता ही नहीं लगे उत्थे लाना चाहिए। ये आखिर 5,000 हिंदू का वरत्या सी। हुण तुसीं दसो मैनूं वरतना चाहिए सी कि नहीं चाहिए सी? तुसीं फैसला दे दो संगत गुरु की। ते फिर ये क्यों कहने भी पिंडरां वाला गर्म बोलदा है? किहड़ी गल तो कहने कि फुट पाउंदा है? जंगीर सिंह तारा सिंह का पुत्र इट्टां वाली तो इत्थे आया विआ जो ओहदा पट चीर के लूण भर दिता है। ये गुलामी दी निशानियां मैं दस रहा तुहानूं। पहले कहा सी गुलाम किने है? हिंदू मर जाए इनकुआरी है, सिख मर जाए इनकुआरी नहीं। हिंदू मर जाए लाश वापस है, सिख मर जाए लाश वापस नहीं। हिंदू मर जाए सिख नूं सजा है, सिख मर जाए तो ओहदी इनकुआरी ठप की जाती है। पंडितां दे घरे जम्मी लड़की, जनता दियां लैके वोटां, हिंदुस्तान की बनी प्राइम मिनिस्टर बीबी इंदिरा गांधी, उन्होंने 1977 में सजा दी। अदालत ने भुगतन वास्ते जेल में गई। ਉਹਦੇ सहयोगी पांडे उन्होंने जहाज अगवा किया। एक नूं यूपी च, एक नूं बिहार च असैंबली की टिकट। तो जे गुरु के लाला ने गजेंद्र सिंह उन्होंने तो साथियों ने जहाज अगवा कर लिया तो देश निकाला। रिश्ता साडा 9 मास का। पंडितां दी कुड़ी वास्ते जहाज अगवा होवे, MLA फ्लैट विच हिंदू नूं कमरा, सिख अपने इष्ट वास्ते जहाज अगवा करे जिते समुचे तौर ने पंथ ने इथों 4 अगस्त को मोर्चा आरंभ किया इकट्ठे होकर सारिया ने। गुरबख्श सिंह ने जहाज अगवा किया, लत्त टीका ला के लत्त गाल दी, जेल भुगतदा जी। जम्मिया रहिंदा अमृतसर इत्थे, ओहदे गोली मार के राजा सांसी अड्डे ते मार दिता। तुसीं दसो गुरु के सिखों कि पंडितां दी कुड़ी जिन्नी भी अपने इष्ट गुरु ग्रंथ साहिब की कीर्तनी ते की आपां गुरु ते भरोसा रखते हैं? पंडितां दी कुड़ी वास्ते जहाज रोस मुजाहरे वास्ते उड़ाया जा सकता है, सिख दे इष्ट वास्ते, सिख दे दाड़े वास्ते, सिख दी किरपान वास्ते, सिख दे हरमंदर साहिब वास्ते जहाज अगवा क्यों नहीं हो सकता? हाँ, जे जहाज नूं साड़िया, जे जहाज नूं भन्निया, जे जहाज नूं अग लाई है, जे जहाज की सवारी मारी है, जे जहाज की सवारी नूं लुटिया, आपां सारे गुनाहगार, अपने लीडर भी गुनाहगार है। जहाज विच बह के रोस मुजाहरे वास्ते जहाज सिख ले जाए तो देश ना गदारी, हिंदू सिखां की कुड़ी नंगी कर दे तो देश भगती। दसो कदों तक गुलामी सहन करनी है? कितनी बेइंसाफी है। किन्नियां मिसालां तुहानूं गुलामी दीयां दित्तियां। इहदी जिम्मेवारी तुहाडे ते आउणी है। मैं बेनती करांगा नौजवानों नूं, बोलण लग्या मैं एक अखर वरतिया सी, जेड़ा पुत्र अपने प्यो नाल नहीं रलदा
ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਦ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਵਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਜੂ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਦੇਣ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵਟੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਡਰਤਾ ਬਖਸ਼ਤੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਟੇ 5 ਸਿਰ ਲਏ ਆ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵਟੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ੋਗੇ? ਧੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਪਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੜੇ ਆ ਘਰੇ, ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣਾ ਤਖਤੇ ਕੌਣ ਲਾਉਣ ਦੇਊਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਚਿਪਸ ਕੌਣ ਲਾਉਣ ਦੇਊਗਾ? ਬਾਰੀਆਂ ਕੌਣ ਲਾਉਣ ਦੇਊ ਉਹਨੂੰ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਘਰੇ ਵੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪੱਗ ਲੁਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤੇ, ਬੰਬਈ, ਕਾਦੀਏ, ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਦਲਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਰੇਵਾਲਾ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਲਾਰਾਮ ਆ ਕੋਈ ਪੰਡਤ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਿੱਠੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਸਖਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿਣਾ, ਗਦਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਫਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਰਾ ਕਰਕੇ ਲੜਾ ਕੇ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਰਹਿਤ ਰਖਾਉਣੀ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਣੀ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਪੀਤਾ ਖੂਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਜੇ ਕੰਮ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਏਜੰਟ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੰਮ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਨਸੰਘੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਰਾਤ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸੀਤ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜੋ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਛਪਣ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਛਪਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਛਪਣ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਣਤਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਾਉਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਦੂਜੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਥਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਰਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 30 ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ, ਕਥਾ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੇਂ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਈਏ, ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾਂ ਪਰਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਾਤਬਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਵਾਂ, MLA ਬਣਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ, MP ਬਣਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਜੇ ਧਾਰੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਭਰਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਠੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਟੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕੂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਡਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਕਾਉਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਹ ਸੱਜਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਡਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਲਾਲਾ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਤੋਂ ਲੱਤੀ ਹੋ ਪਏ, ਦੂਜਾ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ,
गुलामी गलों लाउणी है, पहला आनंदपुर घरे वड़ जाओ तो फिर मोटरसाइकिल एक पिंड विच एक ते 3 सवार ते 3 रिवाल्वर नवे लो। जेड़ा केस मेरे ते बनू, मेरी छिल लवे, बंद बंद कट्टा जाए, साड़िया जावा, मैं चलूंगा। एक एक मोटरसाइकिल हर पिंड विच ते 3 रिवाल्वर नवे ते 3 नौजवान, वो बंदे मारने वास्ते नहीं आप करने। सिख ने हथियार रख के बंदा मारना बहुत बड़ा पाप है, पर खालसा जी सिख ने हथियार रख के हक ना लेना उदों भी बड़ा पाप है। ये तुसीं सोचो वरतने किवें है। गुलामी गलों लाउणी है तो रास्ता अख्तियार करना पैना, चाहे अज कर लियो चाहे फिर कर लियो, पर यह नहीं भी लैके मोटरसाइकिल ते रेहड़ी वाला ते रिक्शे वाला रोड दो, जां कदी दुकान लुट लवो, जां कदी होर कोई चोरी कर लवो। ये सिक्खी का असूल नहीं। कई कहते प्रोग्राम कोई करड़ा जा दिओ, मैं प्रोग्राम तुहानूं दिना ते लै जाओ, तो जो पूरा करके मैं छाती ना लाऊंगा उन्होंने। जिन्हों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को अग लाई है, जिन्हों ने साडियां धीआं नंगियां करके बाजारां ते पिंडां च तोड़िया, जिन्हों ने कुलवंत सिंह नागोकिया वाले के ढिड विच दी सीखां लोहे दीआं तत्तियां करके साड़िया, जेड़ा उन्हां शहीदां दा हक लैके उथों निकलना तुहाडा काम, इत्थे संभालना मेरा काम। मैं प्रोग्राम संभाल लिओ। ये प्रोग्राम बुद्धिजीवियों की मीटिंग विच भी दिता सी ते तुहाडे विच भी दे दिता। हुण जिहड़ा सज्जण ने नवां प्रोग्राम मेरे कोलों पुछना है, वो ये काम करके आके पुछियो, ते जिहड़ा पंथक प्रोग्राम अपना सारिआं दा साझा है, वो जो पंथक लीडर बैठ के अपनी विचार किते करनगे उदों तुहानूं दस देणगे। ਜਦੋਂ तक इकट्ठे नहीं हुंदे, केसरी निशान साहब दे थल्ले खड़ोंदे नहीं, गुरु ग्रंथ साहब ते अडोल नेचा नहीं हुंदा, तदों तक खालसा जी कुट जरूर पवेगी। इंदौर दीआं तुसीं फोटो नहीं वेखणीआं, एक अखबार तो थोड़ियां जिहियां वेखीआं, टैलीविजन ते शायद मैनूं पता लीडरां नूं भी दे गए, भर के तो मैनूं भी दे गए है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੁੰਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ प्रोग्राम ਨੂੰ पूरे निभाओ, चढ़दी कला विच रहो। तो एक जिहड़ा सब तो पहला बोलण दे टाइम ते अपने भुल्लर साहब ने एक गल कही सी आ हिंदी पंजाबी बारे, मैं भी बेनती करांगा। मैं बाहरले सूबे जांदा रहा, हुण 14 महीने भी नहीं जाया गया। हर बोलण ते अंग्रेजी हिंदी ते उर्दू लिखिया मिलू, पंजाबी किते नहीं, पर इत्थे पंजाबी लिखी तो सब तो थल्ले लिखी हो। ये काम करना भी तुहाडा काम है नौजवानों का। मेरी तो बेवसी तो मजबूरी के कारण मैं इत्थे बैठा, समा आ गया बाहर विचरा, तुहाडे विच जिंदगी ने इजाजत दित्ती ते तुहाडे जोड़े झाड़न का टाइम मिले तो उदों जिहड़े मेरी सेवा लाउणी ला दिओ। मैं हुण तुहानूं बेनती कर दित्ती है, एक आ चर्चा नवीं जी चली सी, एक कह के समाप्त कर देना। कहिंदे जी कि भिंडरां वाले ने स्टेजां ते खड़ो के कई वार कहा ते झूठ बोली जांदा है कि जिन्हों ने गुरबचन नूं गड्डी चाढ़िया तो उन्होंने सोने नाल तोलूंगा। मैं अज भी कहना भी तोलूंगा। पर तोलूंगा कदों जदों बरी हो गए। तो जे कोई माई का लाल कहता भी नहीं छेती तोलने चाहिए है, तो जिथे उन्होंने कोल हैगा वो लै आउण, तो मैं अपने प्यो का पुत नहीं हूँ जो 7 दिनों के विच उन्होंने सोने नाल ना तोलां। मैनू मेरे पिता का पुत्र ना गिणियो, रलमा मिलमा जा गिण लियो। पर कुछ समय होंगे है, मजबूरियां होंदियां। मैनू पूछा सी पुलिस वाले ने, इत्थे नहीं कह रहा स्टेज तो कहते आकड़ी जाता है। पुलिस हिरासत में भी यही कहा सी। मैनू पूछा सी तेरे को सोना हैगा जिहदे तू तोलना रणजीत सिंह ते काबिल से उन्होंने, मैं तुहाडे कोल रणजीत सिंह हैगा, तुसीं रणजीत सिंह दे दो, मैं सोना दे दिना। कहते सोना कित्थों लियावेगा, मैं जिथों तुसीं रणजीत सिंह नूं लियाओगे। गल्लां करनियां बहुत सौखियां, कमाउणियां बहुत औखियां हुंदियां। मैं नौजवानों तुहाडे चरणों 'च हथ जोड़ के बेनती करदा
राती तुसीं टाइम मंगिया सी, पहले बुलारिया ने भी किया, मैं भी हाथ जोड़ के बेनती करदा जदों तक अपने घरे ना वड़े गात्रे किरपान ते तेड़ कशहरा ते रसना ते गुरबाणी ते हाथ विच खंडा ना होया तदों तक अपने ते कुट पैनी है। ये मर्जी हुण तुहाडी है भी कुट तो आपां सवेरे बचना कि जां साल 6 महीने कुट खा के फिर सीधे रास्ते पैना। ये फैसला तुहाडे हत्थ विच है। मैं अपने वालों जो फैडरेशन की अज चोण हुई है ये बारे एक पंक्ति पढ़ने वा किते अर्थ होर ना कढ़ लियो, पर मेरे ने बीती करके मैं तां कहना जिन्हें बीती उन्हें ज़्यादा पता हुंदा है। फरीद जी ने बचन कहे है जां कुवारी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुवारी ना थी है। मैं भी जो संतां नूं बापू बापू कहना मौत करदा करा मारदा सी पै गया तो हुण मनीगा, पर इन्ना भी टिकण नहीं दिंदे दिन रात। ये जिम्मेवारी मैं भाई मरीज नूं जरूर कहांगा। सतगुरु की हजूरी में तेनों पंथ ने नवाजिया, नौजवानों ने वड्याया, शक मैनू अगे ही कोई नहीं, पर मेरी जिम्मेवारी है महापुरखों के थां होने के नाते जे इत्थे जिम्मेवारी चुकी है तो फिर ये तो जरूर हो जाए, भावें सिर जावे तो जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे, इदों पासे आपां कदे होना नहीं। तो नौजवानों जिहड़े तुसीं रात आए तो मैनूं मिले हैं, बहुत मत मैं उन्हां विचों वेखिआ उन्हां दी ये हालत बनी है जिहड़े आम लोकां तो सुनीदा वो कहंदे धर्म जावे तो जावे, दाढ़ी साडे मूँह ते ना आवे। पता नहीं तुसीं किहदे मूँह ते लिआउणी है। मैं बेनती करदा हाँ अज आए केस ताड़ा रख के जाओ, शराब छड्ड के जाओ, अमृत भावें कुछ दिन ठहर के छक लिओ। ये ना समझ लो रियायत कर दी है, वो तां कीती नहीं पहली वारी आए तो मुड़ के किते ना होवे उत्थे मल्लो मली किरपान पाउंदा। पर जे तुहानूं दाढ़ी चंगी नहीं लगदी इत्थे अरदास करो सच्चे पातशाह सानू बीबियां बना दे ते बीबियां नूं मर्द बना दे, वटां बुरा कर लो, ना दाढ़ी आवे ना ही छित्र ते पछना घसा के तुहाडे मूँह ते मले ते ना सानू प्रचारकां नूं सिर खपाई करनी पवे। इहदा फैसला तुसीं कर लो माइयां बनना कि बीबियां। समाप्ति विच मैं फैडरेशन नूं ਵਧਾਈ दिंदा हाँ ते महते वाले शहीदां नूं ते उन्हां गुरमुखां दीआं रूहां बारे सतगुरु के चरणों च बेनती ते तह दिलों श्रद्धांजलि भेंट करना। पर सच्ची श्रद्धांजलि ये होवेगी जिन्हां ने गोलियां नाल उन्हां नूं भुन्निआ उन्हां नूं जिद्दां गड्डी चढ़ा के सुरखरू होवांगे। मैं समझूंगा उहदे सही श्रद्धांजलि हो। बोलदे कोई गलती हो गई हो तो माफी बख्शो। धर्म जो ठहर जाओ भाई ਸਿੰਘੋ ठहर जाओ, जकारा नहीं। धर्म युद्ध मोर्चा जिहड़ा चल रहा है ये ढिल नहीं किसी प्रकार की आउण देनी। जथे वध तो वध उस तरह तोरी जाने हैं। गुरु नूं भावे चढ़दी कला होवेगी। वाहिगुरू जी का खालसा।